क्यों यश जी, परिधि ने ऐसा क्या कर दिया? हाँ प्रतीक, यही सच है कि आरती भाभी उस रात झूठ बोल रही थी। वो अंश से मिलने भीमबेटका गई नहीं थी। उन्हें मैंने यहीं भोपाल में देखा था, सिटी हॉस्पिटल के बाहर। वो अपने माँ बाबूजी और अंश के साथ थी। और प्रतीक, वो आदमी भी साथ था जो जो शोभा आंटी के घर पर ही रहता है। मुझे इसी बात की हैरानी हुई। लेकिन प्रतीक सच तो हरी, हो सकता है तुमने किसी और को देख लिया और शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई हो। नहीं प्रतीक, आई एम डैम श्योर कि वो आरती भाभी थी। मुझे हैरानी तो इस बात की हो रही है कि आरती भाभी ने झूठ क्यों बोला। वो क्या छुपा रही है हमसे प्रतीक? हरी, आरती भाभी जो भी करेंगी सबकी भलाई के लिए करेंगी। और ये मत भूलो कि आज हम दोनों साथ हैं, एक नॉर्मल और खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं तो सिर्फ आरती भाभी के कारण। हरी, इस बात को दिमाग से निकाल दो। तुम्हारे से ज्यादा तो ये बात आरती भाभी को परेशान कर रही होगी। हरी, मैंने बोला ना, बात भूल जाओ। यकीन नहीं हो रहा यश जी, परिधि ऐसा कर सकती है। आई नो आरती जी, बहुत ही मुश्किल घड़ी है। वो कहते हैं ना, एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई। बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशन है आरती जी। सच बताकर हम परिधि को बचा सकते हैं, लेकिन उसके बाद क्या प्रतीक परिधि को पहले जैसा प्यार कर पाएगा? नहीं आरती जी, कभी नहीं। ये धोखा, ये बेवफाई प्रतीक कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। आरती, अगर तू यश जी को अंश के बोन मैरो वाली बात बताएगी तो क्या तेरे तलाकशुदा होने वाला सच उनके सामने नहीं आ जाएगा? और क्या यश जी इस बात को बर्दाश्त कर पाएंगे? परिधि का कहा हुआ एक झूठ उन दोनों की खुशियां छीन लेगा। आरती, कहीं ये सच तेरी खुशहाल जिंदगी को बर्बाद न कर दे। जानते हैं यश जी, प्यार इंसान की सबसे बड़ी ताकत होता है, और यही प्यार उसी इंसान को बहुत कमजोर भी बना देता है यश जी। इस डर से कि कहीं वो उसका प्यार उससे नाराज होकर, उससे रूठ कर उससे दूर ना चला जाए, उसे छोड़ ना दे। और जब ये डर मन में घर कर लेता है
तो इंसान मजबूर हो जाता है, सच्चाई छुपा देता है, झूठ बोल देता है। मुझे यकीन है परिधि के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। वो डर गई होगी कि कहीं सच्चाई जानकर प्रतीक भैया उससे नाराज ना हो जाए, कहीं उनका ये रिश्ता टूट ना जाए। इसलिए शायद मजबूरी में उसने इतनी बड़ी सच्चाई छुपाई। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि परिधि प्रतीक भैया से प्यार नहीं करती। या वो उनको धोखा दे रही है, बेवफाई कर रही है, मजबूर है। आई एम सॉरी आरती जी, मैं आपकी बात पर एग्री नहीं करता। मेरे ख्याल से प्यार में झूठ के लिए कोई जगह नहीं होती। होता है तो सिर्फ और सिर्फ विश्वास। मैं मानता हूं आरती जी कि जाने अनजाने में इंसान से गलती हो जाती है, और परिधि से भी यही गलती हो गई। लेकिन उसे हिम्मत बांधकर सब कुछ सच सच प्रतीक को बता देना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। ये उसकी दूसरी और सबसे बड़ी गलती है, जिसे माफ करना आसान नहीं होगा। चुप रहकर कुछ वक्त के लिए उसने अपने रिश्ते को बचा तो लिया, लेकिन आज नहीं तो कल सच्चाई जरूर सामने आएगी। और जब आएगी तो दोनों के रिश्तों को तोड़ देगी। आरती जी, हम दोनों के बीच में भी तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं, कितनी सारी बातों को लेकर झगड़े भी हुए हैं, एक दूसरे के खिलाफ गए हैं, लेकिन फिर भी हम दोनों ने एक दूसरे से कोई बात नहीं छिपाई। आरती जी, एक अजीब सी बेचैनी सी होने लगती है, और ये बेचैनी तभी जाती है जब वो बात ज़बान तक ना आ जाए। है ना आरती जी? आरती जी, बस एक बात समझ में नहीं आ रही, परिधि इतने दिनों तक चुप कैसे रही? क्या उससे कोई बेचैनी नहीं हुई? किताबों में पढ़ा था, बचपन से यही सीखते आए हैं कि हमेशा सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं, क्योंकि झूठ बोलना
बाप होता है, लेकिन यश जी, ये जो रिश्ते होते हैं ना, ये जिंदगी की धड़कन होते हैं। इन्हें बचाने के लिए कभी कभी झूठ का सहारा लेना पड़ता है। झूठ सिर्फ झूठ होता है, चाहे वो किसी भी मकसद से क्यों ना कहा जाए।